हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे ऑटोमेशन टेस्टिंग को सेटअप इक्लिप्स में कि कैसे हम अपने ऑटोमेशन टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं इक्लिप्स में। ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले तो इक्लिप्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में इक्लिप्स इंस्टॉल नहीं है तो आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो हाउ टू इंस्टॉल इक्लिप्स आईडी। ओके। देन उसके बाद आपका जब इंस्टॉल हो जाए देन आप इधर आना। मैं बताता हूँ कि आगे क्या करना है। आपको इक्लिप्स ऑन करना है, लॉन्च करना है। अब हमें इसको देखना है कि हम करेंगे कैसे, कि हमें करना क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें ऑटोमेशन टेस्टिंग करने के लिए। तो दो चीज़ों की ज़रूरत है हमें। पहली तो आपको सबसे पहले तो आपको सेटअप करना पड़ेगा। पूरे मेवन प्रोजेक्ट बनानी पड़ेगी ताकि उसके अंदर हम बिल्ड कर सके अपने सेलेनियम को और वेब ड्राइवर को। देन हम परफॉर्म करेंगे अपना ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो चलो देखते हैं कैसे करना है हमें सेटअप। तो फर्स्टली आपको जाना पड़ेगा फाइल पे। देन आप आओ न्यू पे। न्यू पे आने के बाद आपको चूज करना है मेविन प्रोजेक्ट। अगर आपके में मेविन प्रोजेक्ट नहीं हो तो आपको प्रोजेक्ट पे जाना पड़ेगा, वाईजेड में डालना पड़ेगा मेविन। ओके। देन मेविन जब आप टाइप करोगे इधर तो ये लास्ट वाला मेविन प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन आपको नेक्स्ट करना है। जब आप नेक्स्ट कर लोगे, क्योंकि मेरा पहले से ऑलरेडी मैंने कर रखा है, इसलिए यहाँ पे आप जब न्यू पे जाओगे तो यहाँ पे मेविन प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा। तो आपको भी वैसे करना है, प्रोजेक्ट पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है मेविन प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट करने के बाद आपके यहाँ पे बिल्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो। ठीक है। देन आपको फिर उसके बाद जब यहाँ पे आपको शो कर रहा हो तो आप इस पर क्लिक करो, मेविन प्रोजेक्ट। देन क्लिक ऑन क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट। देन आपको ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी और नेम, ये तीनों डालना पड़ेगा। कुछ भी आप डाल सकते हो, लाइक 1 2 3 7 नेम सिलेनियम टेस्टिंग। ओके। आप कुछ भी डाल सकते हो अपने लाइक, जो आपको पसंद हो। नहीं, यूनिक होनी चाहिए तीनों। अब जब नेक्स्ट कर दोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 777 का एक फाइल बन गया है। इसके अंदर, इस फाइल के अंदर इनबिल्ट पॉम एक्सएमएल, टारगेट, एसआरसी, जेआरई सिस्टम, एसआरसी टेस्ट रिसोर्स, एसआरसी टेस्ट जावा, एसआरसी मेन रिसोर्स, एसआरसी मेन जावा, ये सारे फाइल इनबिल्ट आ गए। ओके। अब आपको जो ज़रूरत पड़ेगी अभी फ़िलहाल बेसिक्स के लिए, जब आप इंस्टॉलमेंट देख रहे हो, सेटअप देख रहे हो कैसे करना है, तो उसके लिए आपको पॉम एक्सएमएल और एसआरसी, ये दोनों का यूज होगा। पॉम एक्सएमएल में आपको जाके, अब हम समझते हैं ना कि ये पॉम एक्सएमएल में करना क्या है, हमारा ऑटोमेशन कैसे काम करता है। ओके, सिलिथियम में हम कैसे काम करेंगे इसे। तो हमें ऑटोमेशन करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो सेलेनियम की, ओके, सेलेनियम वेब ड्राइवर की, और सेकेंड एक वेब ड्राइवर मैनेजर की। ओके, आप समझ रहे हो, दो चीज़ें, एक सेलेनियम की और एक वेब ड्राइवर की। तो दोनों क्योंकि हमने इसमें एक्सटर्नल फाइल डाउनलोड तो किया नहीं अलग से सेलेनियम, इसलिए हमने मेबिन प्रोजेक्ट बना रहे हैं इजी वे में। इजी वे में हम देख रहे हैं कि कैसे करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे डिपेंडेंसी में इसके इसके टैग में एक टैग ऐड करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी नाम की। ओके। एंड इसके अंदर आपको मेविन रिपोजिटरी पे जाके, मैं बताता हूँ कैसे जाना है, पहले आप सुन लो। मेविन रिपोजिटरी पे जाके आपको डिपेंडेंसी को, सेलेनियम और वेब ड्राइवर दोनों के डिपेंडेंसी को यहाँ पे लाके पेस्ट करना होगा। उधर से कॉपी CTRL+C, यहाँ पे करना है। ठीक है, सिंपल है। दोनों के रिपोजिटरी पे जाके वहाँ से उसका डिपेंडेंसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। ठीक है, करके देखते हैं कैसे करना है। आप सर्च करो NVN, ये आएगा आपके मेविन रिपोजिटरी। ओके, इस पे जाना है। एंड यहाँ आप देखो टॉप में सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सर्च करना है सिलेनियम, सिलेनियम वेब ड्राइवर। ओके। देन आपका जब ओपन होगा ये तो आएगा सिलेनियम प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द ऑटोमेशन ऑफ अ वेब ब्राउज़र। देन इसको सिलेक्ट कर लो, आप ओपन करो इसे। नीचे आओगे आप तो लेटेस्ट वर्जन का जो भी होगा उसको आप क्लिक करना। ओके। देन इसके नीचे में जो थोड़े आओगे आप तो दिखेगा आपको डिपेंडेंसीज की टैग। ठीक है, इसी डिपेंडेंसी की बात मैं कर रहा था। इसी डिपेंडेंसी की टैग को आपको कॉपी करना है, CTRL+C, एंड देन इक्लिप्स में आके CTRL+V पेस्ट कर दो आप। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने कि सिलेनियम, जो भी हमें सिलेनियम का रिक्वायरमेंट था उसको पूरा किया अपने ऑटोमेशन में।
कितना ईजिली हो गया, लाइक हमने गए मेवन पे सर्च किया, हमने मेवन रिपोजिटरी सर्च में जाके, एंड वहाँ पे जाके हमने सेलेनियम वेब ड्राइवर सर्च किया, एंड देन वहाँ से हमने क्या किया कि सेलेनियम जावा पे आए, और फिर डिपेंडेंसी जो भी थी उसके टैग उसको कॉपी करके एक लिस्ट में जाके हमने उसको पेस्ट किया। सिंपल ना। देन अब क्या करना है, लाइक सिमिलर स्टेप हमें मेवन में वेब ड्राइवर पे करना है। हमें हमने पहले बात किया ना कि दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो सेलेनियम की और एक वेब ड्राइवर की। तो चलो करते हैं। वेब ड्राइवर पे क्या करना है, फिर हमें यहाँ पे आना है, यहाँ पे सर्च करना है वेब ड्राइवर मैनेजर। ओके, तो कुछ तो गलती किया मैंने। हाँ, वेब ड्राइवर मैनेजर, ये पूरी सही होनी चाहिए आपकी। वेब ड्राइवर मैनेजर, ये देखो आप यहाँ पे फिर सेकेंड ऑप्शन, ऑटोमेशन सेलेनियम वेब ड्राइवर बाइनरी मैनेजमेंट इन रन टाइम फॉर जावा, इस पे क्लिक करो। नीचे फिर आओ, सिमिलरली आपने जैसे वो पहले किया, वर्जन पे क्लिक करो, लेटेस्ट वर्जन पे। देन इसकी डिपेंडेंसी फाइल को फिर से कॉपी करना है यहाँ पे, इसके टैग को, और एक लिस्ट में आके फिर पेस्ट करना है। अब ये देखना यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं ना कि डिपेंडेंसीज, ये है ना, ये जो है इसका मेन टैग है, इसी के अंदर आपको दोनों डिपेंडेंसी को डालनी है। तो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी इस डिपेंडेंसी को और इस डिपेंडेंसी को अलग अलग डाल देते हैं, तो फिर ये एरर बन जाता है, एरर आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप ध्यान पे रखना है कि डिपेंडेंसीज के अंदर ही हमें दोनों डिपेंडेंसीज को डालना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, ये डिपेंडेंसीज। ठीक है, देन सेव कर लो आप। ओके, जब आपने दोनों डिपेंडेंसी को यहाँ पे डाल दिया, तो उसके बाद आपने इसको सेव किया। ठीक है, ये हमारा सेटअप हो चुका है। हमें जो ऑटोमेशन की ज़रूरत थी दो चीज़ों की, लाइक डिपेंडेंसीज और लाइक सेलेनियम डिपेंडेंसी एंड वेब ड्राइवर डिपेंडेंसी, दोनों को हमने पॉम एक्सएमएल फाइल में लाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। ये हमारा सेटअप हो गया। अब हमें देखना है कि हम कैसे क्लास बनाएंगे और कैसे ऑटोमेशन करेंगे। तो ये वीडियो क्योंकि हमारा बस सेटअप क्या है, तो इसमें बस हम सेटअप देखेंगे, थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा आपको कि कैसे क्लास बनाना है, बाकी हम अगले वीडियो में करते हैं। तो अब देखो कैसे बनाना है। एसआरसी फाइल पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू करो, देन मेवन यहाँ पे आओ आप, क्लास। ठीक है, क्लास बनाना है हमें, तो क्लास पे क्लिक करेंगे, एंड क्लास का नाम डाल देंगे सेलेनियम टेस्ट। ओके, अगर आपको मेन वाइड मेन पहले से चाहिए तो आप इस पर सेलेक्ट कर लो, फिनिश कर दो। ओके, अब हम क्या करना है कि हमें यहाँ पे जो भी कोड हम लिखेंगे ऑटोमेशन का कोड, वो हमें इधर लिखना है, इस वाले मेन वाले फोल्ड, इस वाले क्लास में। वो हमें ऑटोमेट करेगा किसी भी वेबसाइट को, और परफॉर्म करेगा हमारा ऑटोमेशन। ठीक है, लाइक एक एग्जांपल हम करके देखते हैं कि हमें पहले क्या करना पड़ता है। किसी भी वेबसाइट को हमें रिट्रीव करने या फिर उसी वेबसाइट को काम करने के लिए उस वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वो हम कैसे जाएंगे, तो किसी भी वेब ड्राइवर के थ्रू। वेब ड्राइवर क्या हो गया, लाइक आपको किसी एक पाथ से दूसरे पाथ पे जाना है, तो किसी भी पाथ का तो बीच में एक हेल्प लेना पड़ेगा ना, किसी भी ट्रांसपोर्ट में आप रोडवे जाओ या फिर वाटरवे जाओ, एयरवे जाओ, तो यहाँ पे जो हमारा वेब ड्राइवर है उसी का हेल्प करता है, लाइक आपको किसी भी वेबसाइट पे पहुँचाने का। तो लाइक हम चूज करते हैं एज ड्राइवर को। ठीक है, तो एज ड्राइवर से अगर आपको काम करना है, किसी भी वेबसाइट पे जाना है, तो आपको फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा वेब ड्राइवर मैनेजर पे। इसके होम पेज पे जाओ आप, वेब ड्राइवर मैनेजर। आप इसके बारे में बहुत सारा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ वो पढ़ सकते हो आराम से बैठ के, कि कैसे ये यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। आपको कैसे सेटअप करना है क्रोम ब्राउज़र को, तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे सेटअप का यहाँ कोड दिया हुआ है, आप इसको कॉपी करो, एंड अपने एक लिस्ट में आओ, इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, जब ये आप पेस्ट करोगे तो यहाँ पे देखो एक एरर आ रहा है, तो जब आप इस पर हॉवर करो इस एरर पे, तो आएगा इंपोर्ट क्रोम ड्राइवर, आप इस पर क्लिक कर दो। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ऊपर में देखोगे ये वाला जो इंपोर्ट हो चुका है। ये कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, ये इंपोर्ट हुआ हमारे मेवन डिपेंडेंसी। आपने जैसे ही यहाँ पे पॉम एक्सएमएल फाइल में इस डिपेंडेंसी को डाला, उसके बाद आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे मेवन डिपेंडेंसी फाइल बन गया। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो सारे लाइब्रेरी जो हमें यहाँ पे यूज़ होंगे, कहाँ पे, यहाँ पे। लाइक हमने अभी क्रोम ड्राइवर मैनेजर का यूज़ किया, सेटअप किया, तो ये एरर दिखा रहा था क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया। तो हमने जब इस पर होवर करके इसको इंपोर्ट किया, तो ये डायरेक्टली एक लाइब्रेरी को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। वो कहाँ से आए, ये इसमें डिपेंडेंसी से आए। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ही करना है हमें। ये हमारा सेटअप हो गया क्रोम ड्राइवर, मतलब कि हम क्रोम ड्राइवर को अपने ऑटोमेशन में ले आए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बाकी जो भी कोड होता है ऑटोमेशन का वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए, मेरे को बस इतना बताना था इस वीडियो में कि हम सेटअप कैसे करते हैं।
बाकी जो भी कोड होगा ऑटोमेशन, कोई भी वेबसाइट की लॉगिन पेज को अगर हमें ऑटोमेट करना है, उसको टेस्टिंग करना है, उसकी वीडियो हम आगे देखेंगे और उसमें देखेंगे कैसे करते हैं। बाकी इसमें इतना ही है। आप कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट में बताओ। ठीक है, चलो बाय।